हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रिएक्ट नेटिव में रजिस्टर स्क्रीन का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ जो आज हम बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी स्क्रीन है साइन अप की, रजिस्टर स्क्रीन की। तो ये देखो, सब जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हो, सबसे पहले इसके ऊपर स्किप ये बटन है अपना स्किप का। उसके बाद ये एक इमेज है और ये टेक्स्ट है, और ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने टेक्स्ट इनपुट लगाए हुए हैं कंपोनेंट। जैसे यूज़र नेम के लिए, ये ईमेल के लिए, और ये पासवर्ड के लिए। और नीचे ये जो है, ये हमारा चेक बॉक्स है जिसे यूज़र टिक करेगा, ठीक है। और उसके नीचे ये हमारा बटन है साइन अप का। तो इसका एक और डिज़ाइन है, ये दूसरा है, क्योंकि कुछ कंटेंट इमेज से इमेज के बाहर था, इमेज में फिट नहीं था। तो ये नीचे हम ये टेक्स्ट भी ऐड करेंगे जो ये लिखा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो ये इसमें हम स्क्रॉल व्यू का यूज़ करेंगे इस वाली स्क्रीन पे। ये चीज़ हम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम इतना बनाएंगे, ये इतना पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, और स्टार्ट करते हैं अपना डिज़ाइन बनाना। तो सबसे पहले हम सेव एरिया व्यू को इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट सेव एरिया व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। और ये सेव एरिया व्यू को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, सेव एरिया व्यू आ गया। अब सबसे पहले हमें लगाना है ये स्किप। तो ये एक टेक्स्ट है, तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ लिख दूँगा टेक्स्ट। ये टेक्स्ट आ गया, इसको कॉपी किया और इसको हम इसके अंदर लगा देंगे। सेव एरिया व्यू कंपोनेंट के अंदर टेक्स्ट लिख देंगे और इसके अंदर डाल देंगे स्किप। ठीक है, ये हमारा स्किप आ गया। तो अब हम इसको स्टाइलिंग देंगे। तो लिखेंगे स्टाइल। सबसे पहले तो मार्जिन टॉप दे देंगे, मार्जिन टॉप 20। और उसके बाद इसको फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं 17। और फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं 400। ठीक है, और इसके बाद हम इसे अपनी स्क्रीन की हमें राइट साइड पे लेके जाना है, इस टेक्स्ट को इस साइड लेके जाना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड। तो ये जब मैं लिख दूंगा ये प्रॉपर्टी, तो ये देखो, ये हमारा टेक्स्ट स्क्रीन की राइट साइड पे चला गया। अब ये देखो, ये स्क्रीन के साथ चिपक गया। तो इसको हल्का सा इस साइड मूव करने के लिए मैं इसे मार्जिन राइट दूंगा। तो हम लिखेंगे मार्जिन राइट 20। ये देखो इधर आ गया। अब इसको हम कलर देंगे। तो कलर लिख देते हैं इसको 5237 7 E। 52377 E। ठीक है, तो ये स्किप वाला हमारा बटन लग गया ये। ठीक है, अब जो दूसरा कंपोनेंट है इसके बाद वो है इमेज। तो हम अब इमेज को लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इमेज को इंपोर्ट करेंगे। तो चलो इमेज को लगाते हैं। इमेज और इस
इसको हम यूज़ करेंगे रिक्वायर एसेट्स के अंदर है इमेज साइन अप इमेज डॉट png। तो इमेज आ गई। अब हम इसको स्टाइल देंगे, तो मैं लिख दूंगा विड्थ 300 और इसकी हाइट दे देते हैं 200। तो ये हमारी इमेज, जैसा आप देख पा रहे हो, इमेज आ गई है, लेकिन ये ऊपर से ये देखो हल्की सी कट रही है इमेज। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे रिसाइज मोड कंटेन, ये प्रॉपर्टी देंगे रिसाइज मोड कंटेन। ये देखो ये लिखने के बाद ये इमेज हमारी ठीक होगी, प्रॉपरली विजिबल होगी। ये ऊपर से पहले यहाँ से कट गई थी इमेज। तो अब हम इस इमेज को सेंटर पे ले जाएंगे। तो सेंटर के लिए हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी हमारी अलाइंग सेल्फ सेंटर। तो हाँ, ये देखो हमारी इमेज सेंटर में हो गई। तो ठीक है, इमेज आ गई हमारे पास जैसी थी। और मुझे लगता है इमेज और इसका डिफरेंस हल्का सा, इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं, इमेज को मार्जिन टॉप दे देते हैं 15, ये सही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, ये इमेज आ गई हमारी। उसके बाद हमें ये टेक्स्ट लगाना है क्रिएट यूर अकाउंट। तो इसके लिए हम टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। तो हम लिख देंगे टेक्स्ट, सबसे पहले टेक्स्ट लिख देंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे जो हमें चाहिए, क्रिएट यूर अकाउंट, ये डाल देंगे इसके अंदर। लिख दो क्रिएट यूर अकाउंट। तो ये क्रिएट यूर अकाउंट आ गया। और अब हम इसे स्टाइल दे देंगे। सबसे पहले मार्जिन लेफ्ट देंगे 20। ठीक है, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं 19 और इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 और इसको फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं इसका 500। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हल्का सा इंक्रीज़ करते हैं अभी, क्योंकि ये सेम नहीं है स्क्रीन के साथ। तो इसे हम कर देंगे 21। तो अभी ये साइज़ ठीक है क्रिएट योर अकाउंट। जहाँ मैं कहते हैं इसको 22 ही कर देते हैं, इसको 22 रख देते हैं। अब ठीक है। क्रिएट योर अकाउंट, हाँ। तो ये वाला कंपोनेंट भी हमने लगा लिया, टेक्स्ट वाला। अब उसके बाद हमारा ये है इनपुट वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद इस कंपोनेंट को हमारे टेक्स्ट के नीचे लिख देंगे टेक्स्ट इनपुट और इसे हम स्टाइल देंगे। स्टाइल में सबसे पहले मैं विड्थ दे देता हूँ 90%,
हाइट दे देता हूँ 50 और इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ C5 BCD4। तो ये आ गया। अब इसको ये बैकग्राउंड कलर ये वाला ही है, हमने ये बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब हम इसको मार्जिन टॉप देंगे, मार्जिन टॉप 20 और इसको सेंटर पे ले जाएंगे, तो उसके लिए अलाइन सेल्फ सेंटर। और उसके बाद हमें चाहिए इसको बॉर्डर रेडियस देना, तो हम इसको लिख देंगे प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस 10 देते हैं। टेन नहीं, इसको 20 कर देते हैं, 20। इसको 20 नहीं, 18 18 सही रहेगा। तो अब ये तो तैयार हो गया। अब हमें इसके बीच में ये टेक्स्ट लगाना है। तो टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा प्लेस। ये एक मिनट, इसके टेक्स्ट इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर और इसमें हम डाल देंगे यूज़र नेम। ठीक है। और इसको हम कलर देंगे प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर देंगे 808080। तो ये हमारा यूज़र नेम आ गया। अब इसको हल्का सा हम, क्योंकि ये बिल्कुल आप देख रहे हो कि बिल्कुल ये स्टार्टिंग के साथ चिपका हुआ है, तो इसको हल्का सा हम आगे की तरफ मूव करेंगे। उसके लिए मैं इसे स्टाइल दूंगा, स्टाइल आएगा पैडिंग लेफ्ट और इसको मैं दे देता हूँ 14। ये देखो ये आगे मूव कर गया। और ये हमारा, इसको फ़ॉन्ट वेट भी दे देते हैं, इसे लिख देते हैं और इसको फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं 400। ठीक है। ये हमारा पहला जो कंपोनेंट था वो तैयार हो गया। इसे एक्चुअली मुझे फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहिए। एक मिनट, फ़ॉन्ट साइज़ लिख देते हैं 16 17 और इसको ठीक है। तो ये अब आ गया सही साइज़, जो प्लेस होल्डर का साइज़ था वो भी सेम हो गया। तो अब हमें अगले जो ये जो 4 इनपुट बॉक्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम ही यूज़ होंगे। ये आप देख रहे हो कि डिज़ाइन एकदम सेम है इन तीनों का, बस ये टेक्स्ट वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं इसको पहले वाले को कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट इनपुट को मैंने कॉपी किया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया
और इसका मैं टेक्स्ट वैल्यू चेंज कर दूंगा ईमेल। ईमेल हो गया। अब ऐसे ही मैं इसके आगे इसको भी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड। पासवर्ड ठीक है, ये मेरा तीसरा भी हो गया। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ वन है उसमें हम लिख देंगे कन्फर्म पासवर्ड। कन्फर्म पासवर्ड। तो ये मेरा फोर्थ वाला जो हमारा इनपुट बॉक्स है वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक हमारा जो रजिस्टर स्क्रीन का डिज़ाइन है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद ये लगाएंगे चेक बॉक्स। तो इसके लिए अब ये एक तो ये चेक बॉक्स है, दूसरा ये टेक्स्ट है। तो इन दोनों को एक सेम रो में लेके आने के लिए हमें फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करना है। तो चलिए वो लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक व्यू कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा, व्यू कंपोनेंट को रिएक्ट नेटिव से। और यहाँ एक व्यू लगा दूंगा, व्यू। और उसके बाद मुझे चाहिए टचेबल ओपेसिटी। तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, टचेबल ओपेसिटी को। टचेबल ओपेसिटी इसको लगा दिया। इसको मैंने इंपोर्ट किया। अब मैं इसको यूज़ करूंगा और व्यू के अंदर जाकर यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा, टचेबल ओपेसिटी। और अब हम इसे स्टाइल देंगे। तो स्टाइल में ऐसे हाइट 20 दे देता हूँ, विड्थ भी 20 दे देते हैं। और इसको हम बॉर्डर कलर दे देते हैं 808080। और बॉर्डर विड्थ दे देता हूँ मैं 1। और इसको मार्जिन लेफ्ट मैं कर देता हूँ 20। और मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ 20। और इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 6 ज़्यादा 4 कर देता हूँ। इसका हम साइज इंक्रीज कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 24 और 24। और इसको हम 5 कर देते हैं। और उसके बाद हम टेक्स्ट लगाएंगे। तो लिख देता हूँ मैं इसके नीचे टेक्स्ट। और टेक्स्ट में क्या है, आई एग्री विथ प्राइवेसी एंड पॉलिसी। तो लिख देते हैं आई एग्री विथ प्राइवेसी एंड पॉलिसी। ठीक है, यही मेरा टेक्स्ट यही था। तो इसको मैं यहाँ पे इसको कैपिटल कर देते हैं, प्राइवेसी और पॉलिसी। ठीक है, तो अब ये चला गया नीचे इसके हमारे जो ये हमने चेक बॉक्स बनाया इसके नीचे चला गया हमारा टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको व्यू को फ्लेक्स बॉक्स जो हमारा स्टाइल होता है वो दिया ही नहीं है। तो अभी हम स्टाइल देते हैं। तो इसको हमने लेके आना है सिंगल लाइन में। तो उसके लिए हम कहेंगे, इसको देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो।
ये देखो रो अलाइंग आइटम्स सेंटर, और उसके अलावा हम इसको दे देंगे इसको मार्जिन टॉप ना दे के यहाँ से हटा के इसको हम व्यू को दे देंगे मार्जिन टॉप, और इसको मार्जिन टॉप दे दिया, और ये हमारा एकदम लाइन में आ गया। अब हम टेक्स्ट को स्टाइल लिख देंगे। स्टाइल में सबसे पहले मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 8, और उसके बाद इसको मैं फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ 15, फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ 400, आई एग्री विथ, इसका हमें साइज 17 कर देते हैं साइज, क्योंकि जो इमेज है उसमें ज़्यादा है इसका, तो ये सही है साइज। और इसको हम कलर देंगे 808080, ठीक है। तो ये हमारा ये भी पार्ट डिज़ाइन हो गया, लेकिन हम ये जो प्राइवेसी और पॉलिसी वाला जो टेक्स्ट है, इसको हम इसका भी कलर चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो प्राइवेसी वाला हमारा टेक्स्ट है उसको मैं एक टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर डाल दूंगा। ये मैंने प्राइवेसी उठाया और मैंने इसको इस वाले टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर डाल दिया, और अब इसे मैं स्टाइल यानी इसका कलर चेंज कर दूंगा। इसको मैं कलर दे दूंगा 5237 और ई। तो ये मैंने इसको कलर दे दिया और ये यहाँ पे चेंज हो गया। और ऐसे ही मैं अपने जो पॉलिसी वाला टेक्स्ट है उसको भी उठाकर टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर डाल दूंगा। ये देखो, तो ये भी इसके अंदर आ गया। अब हम इस वाले टेक्स्ट को स्टाइल दे देंगे, और स्टाइल में मैं इसे कलर दूंगा। स्टाइल और कलर है 5237 ई। तो इसका भी कलर चेंज हो गया। तो दूसरा ये हमारा यहाँ तक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम, क्योंकि जो जैसे इसके नीचे भी बटन के लिए आप देख रहे हो कि जगह अब है बची नहीं है, इसके नीचे स्क्रीन हमारी जो हमने डिज़ाइन बनाया तो हमारी स्क्रीन फुल हो गया ये। तो अब जब भी कभी ऐसा हो जाए कि कोई कंटेंट ज़्यादा हो जाए, मतलब स्क्रीन पे फिट नहीं हो रहा, तो तब उस टाइम पे हम स्क्रॉल व्यू यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट को स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अब ये जो स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट है हम इसे यूज़ करेंगे। तो सेफ एरिया के अंदर मैं लिख दूंगा स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट, और इसका जो इस दूसरे स्क्रॉल व्यू को जो कॉपी करके सेफ एरिया के अंदर रख दूंगा। ये अब हमने हमारा जो पूरा डिज़ाइन था उसको मैंने स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो मैं
को फॉर्मेट कर देता हूँ एक बार। ये देखो मैंने इस फाइल को फॉर्मेट कर दिया। अब ये सब सही से दिखाई देगा हमने जो भी काम किया। तो ये स्क्रॉल व्यू के अंदर जो कंपोनेंट है उसके अंदर मैंने सारा डिज़ाइन डाल दिया। तो अब हम बटन बनाएंगे तो वो अभी तो हम स्क्रॉल कर नहीं ना पा रहे, अब हम कर पा रहे, पहले नहीं कर कर सकते थे जब हमने स्क्रॉल व्यू नहीं लगाया था। अब हमने लगा दिया तो अब ये स्क्रॉल, ये देखो ऊपर हो रहा है ना, क्योंकि अब इसके नीचे जो भी मैं कंटेंट या बटन लगाऊंगा या और भी कुछ अगर डालूंगा तो हम उसको भी देख पाएंगे स्क्रीन को स्क्रॉल करके। पहले हम नहीं देख सकते थे जब तक ये स्क्रॉल व्यू मैंने इस पूरे डिज़ाइन को स्क्रॉल व्यू के अंदर नहीं रखा, तब तक हम नहीं देख सकते, स्क्रॉल व्यू यूज़ नहीं होगा, मतलब चलेगा ही नहीं ये चीज़। ये स्क्रीन जैसे अभी ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये जाएगी ही नहीं अगर मैं स्क्रॉल व्यू में नहीं डालूंगा मेरे डिज़ाइन को। तो अब हम बटन बनाते हैं। तो ये हमारा साइन अप बटन है। तो इसके लिए टचेबल ओपेसिटी हमने पहले इंपोर्ट किया हुआ है। तो इस व्यू के नीचे मैं लिखूंगा टचेबल ओपेसिटी और इसको हम स्टाइल देंगे। तो स्टाइल में सबसे पहले मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 15। उसके बाद हम दे देते हैं इसको हाइट 50, विड्थ 90%। विड्थ दे दी मैंने, हाइट दे दी। अब इसके बाद मुझे इसे बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर, और सेम वही कलर जो हमने पहले दिया 5237 ई। तो ये देखो हमारा बटन भी आ गया नीचे। तो इसको हम सेंटर पे ले आएंगे। तो उसके लिए मैं दूँ इसे प्रॉपर्टी दूंगा अलाइन सेल्फ सेंटर। तो इस ये लिखने से ये मेरा बटन स्क्रीन के सेंटर पे आ गया। अब इसे मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा और वो लिख देता हूँ मैं 20। ठीक है, 20 इसको मैंने दे दिया हमारा बॉर्डर रेडियस। इसको मार्जिन टॉप की जगह मार्जिन वर्टिकल देता हूँ मैं 15। अब इससे क्या होगा, अब ये देखो पहले क्या हो रहा था कि जब मैंने अकेला मार्जिन टॉप दिया था ना, तो ये नीचे से ये बटन स्क्रीन के साथ चिपका हुआ था, मतलब पूरा ऊपर नहीं जा रहा था। अब जैसे मैंने मार्जिन वर्टिकल लिख दिया तो ये ऊपर भी चला गया। मतलब इसका मतलब होता है टॉप से भी मार्जिन मिल गया बटन को और बॉटम से भी मिल के मार्जिन। तो इसको मैं 20 कर देता हूँ, 20। अब ये ऊपर नीचे दोनों से मतलब इसको अप्लाई हो गया, मार्जिन की जो प्रॉपर्टी थी इसको मिल गया। तो अब इसके अंदर हमें टेक्स्ट डालना है। हम लिखेंगे इसके टचेबल ओपेसिटी के अंदर एक टेक्स्ट कंपोनेंट लिख देंगे और उसमें लिख देंगे साइन साइन अप, साइन अप, साइन अप। ठीक है, और इसको सेंटर पे लेके जाना बटन के। तो बटन को हम लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इस प्रॉपर्टी से ये हमारा टेक्स्ट सेंटर पे आ जाएगा। और अब हम इसे स्टाइल देंगे। तो स्टाइल में सबसे पहले मैं इसे फ़ॉन्ट साइज 17 दे देता हूँ। उसके बाद इसका मैं कलर वाइट कर दूंगा।
दे देता हूँ और उस फ़ॉन्ट वेट हम इसे 500 यानी 500 दे देते हैं। तो ये हमारा जो बटन था ये भी कंप्लीट हो गया और अब इसके बाद हम ये टेक्स्ट लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये जो हमारा ये टचेबल ओपेसिटी है इसके नीचे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट और उसके अंदर और वैल्यू इसको दे देते हैं और इसको स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल में इसे मार्जिन मार्जिन इसे मार्जिन बॉटम दूंगा मैं 20। क्योंकि जो ये है ना इसमें जो ये बटन बटन को हमने मार्जिन वर्टिकल दिया तो वो टॉप और बॉटम से स्पेस आरटी ले रहा है, तो इसे मुझे मार्जिन टॉप देने की ज़रूरत नहीं है इस टेक्स्ट को। तो इसे सिंपली मैं सिर्फ मार्जिन बॉटम दूंगा 20 और उसके बाद इसे सेंटर पे सेट करूंगा और उसके लिए लिखूंगा अलाइन सेल्फ सेंटर। ये मेरा टेक्स्ट सेंटर पे आ गया। अब मैं इसे फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ और 19। फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं इसे 500 और इसको हम कलर दे देते हैं 808080। तो ये इसे फ़ॉन्ट वेट जो है इसका फ़ॉन्ट वेट हम इंक्रीज कर देते हैं 600 कर देते हैं और मुझे लगता है इसका साइज भी 21। अब ये सही है। अब ये ठीक लग रहा है। और इसके बाद हमें ये लास्ट ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है ये वाला लगाना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और ये साथ में बटन साइन इन। और अब इसके लिए भी हम फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करेंगे फ्लेक्स बॉक्स का, क्योंकि ये भी जैसे हमने ये यहाँ पे सेट किया था ना ये चेक बॉक्स और ये वाला टेक्स्ट सेम इसी तरीके से ये चीज़ सेट होगी। तो चलो इसको करते हैं। तो अब इसके लिए भी फ्लेक्स बॉक्स लगाना है। तो सबसे पहले मैं एक व्यू कंपोनेंट ले लेता हूँ और उसके अंदर ये टेक्स्ट डालना है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट कंपोनेंट लिख लेता हूँ और टेक्स्ट के अंदर है RD, तो ये भी लिख देते हैं RD हैव एन अकाउंट। यही है RD हैव एन अकाउंट और साथ में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये इसके नीचे आ गया। अब हम इसे स्टाइल देंगे और स्टाइल में मैं इसे सबसे पहले इसे सेंटर तो नहीं, स्टाइल में इसको फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं। सबसे पहले मैं दूंगा फ़ॉन्ट साइज 17, फ़ॉन्ट वेट 500। और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं और इसको भी साइज को इंक्रीज कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। और इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर लिख देता हूँ मैं इसे 808080।
और अब इसके सेंटर में, इसको सेंटर में हम जब लेके जाएंगे तो हम इसको मेन जो व्यू कंपोनेंट है इसे स्टाइल देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और सेंटर पे लेके जाने के लिए मैं लिखूँगा अलाइन सेल्फ सेंटर। उसके बाद मैं इसे अलाइन आइटम्स सेंटर लिख देता हूँ, और इसको नीचे स्पेस दे, क्योंकि ये नीचे से जो हमारा ये टेक्स्ट है बिल्कुल स्क्रीन के साथ, ये देखो चिपक गया, बिल्कुल साथ लगा हुआ है, तो इसके नीचे हमें स्पेस देनी है। उसके लिए मैं इसे मार्जिन बॉटम 25 दे देता हूँ, ताकि ये नीचे से ये, हाँ अब ठीक हो गया। ये देखो मार्जिन बॉटम दिया मैंने 25, ये नीचे से स्पेस होगी, यानी ये स्क्रीन से जो साथ चिपका हुआ था वो ठीक हो गया प्रॉब्लम। तो अब हम एक बटन लगाना है इसके साथ, तो उसके लिए हम टचेबल ओपेसिटी लिखेंगे, और इसके बटन का स्टाइल हम इससे हाइट दे देते हैं, हाइट 50, विड्थ दे देता हूँ मैं इसे 120, और बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 14 दे देते हैं। और उसके बाद मुझे इसे बॉर्डर कलर देना है, और वो दे देते हैं, बॉर्डर कलर देते हैं इसे 5237 ई। और उसके बाद इसको हम बॉर्डर विड्थ दे देते हैं 1, और इसे मार्जिन लेफ्ट 10 दे देता हूँ, और इसका साइज ज़्यादा मुझे लगता है इसे 80 तक ठीक होगा, 80 साइज। और हाइट भी कम कर देते हैं, इसकी हाइट भी कम है, तो हाइट में इसकी कर देता हूँ 40, आई थिंक 40 से ज़्यादा है, 45। और इसको 40 से रेडियस ज़्यादा, इसका जो बॉर्डर रेडियस है उससे मैं 20 कर देता हूँ, 20। और चाहिए इसको 24 कर देते हैं। इससे मैं कर देता हूँ 42। अब ठीक है, ऑलमोस्ट काफ़ी ठीक हो गया। हाँ इसको काफ़ी ठीक हो गया, लेकिन अभी से मुझे विड्थ इसकी इंक्रीज़ करनी होगी, और इसकी विड्थ कर देते हैं 90। ठीक है, और अब इसके बीच में हम टेक्स्ट कंपोनेंट अपना लिख देंगे, टेक्स्ट कंपोनेंट, और उसकी वैल्यू है साइन इन। तो टेक्स्ट साइन इन, साइन इन, ये आ गया। इसको अब हमें सेंटर पे सेट करना है टेक्स्ट को, तो उसके लिए मैं कहूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर, और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये आ गया। और अब इसको टेक्स्ट को हम स्टाइल देंगे, तो स्टाइल
स्टाइल में इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 17 और फ़ॉन्ट वेट 400। फ़ॉन्ट एक्चुअली इसे कलर देना हमने, कलर दे देते हैं 808080 और ये आ गया। इसे फ़ॉन्ट, इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो हम 500 कर देते हैं। और 600, इसका फ़ॉन्ट साइज भी 18। इसका फ़ॉन्ट साइज अभी भी 19। तो हाँ यही है साइज इसका, ये ऑलमोस्ट ये सेम। अब मतलब इस जो ये हमने बटन के अंदर टेक्स्ट डाला, इसका फ़ॉन्ट साइज 19 है, तो हमने इसको 19 दे दिया फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट 600। तो ये हमारा जो रजिस्टर स्क्रीन का डिज़ाइन था रिएक्ट नेटिव में, ये कंप्लीट हो गया। ये फुल स्क्रीन का हमने डिज़ाइन बना लिया। ये देखो ऊपर से नीचे तक फुली कंप्लीट। और जैसा हमने यहाँ इमेज देखी है, ये जो फ़ोटो है इसकी हमारे पास डिज़ाइन की, सेम टू सेम वही डिज़ाइन हमने अपने रिएक्ट नेटिव ऐप में बनाना सीख लिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।